स्टार्ट। मैं सीमा अग्रवाल नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप से आप सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। आज हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे जो कि मनोज जी कराएंगी। वह 3 साल से ध्यान में है और वह दिल्ली में रहती हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए सज्जन संगत करेंगे। मनोज जी कुछ अपना टॉपिक लेकर कुछ हमें ज्ञान की बातें बताएंगी और फिर सज्जन संगत करेंगे। तो अभी हम ध्यान के लिए तैयार रहेंगे। मनोज जी ध्यान कराएंगी। वेलकम मनोज जी, आइए, अनम्यूट करिए। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आपके समय के लिए दिल से धन्यवाद। हम एक आंतरिक यात्रा करेंगे आज। सभी अपनी पोजीशन ले लेंगे। एक रूमी संत हुए हैं जिनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। उसका मैंने कल ही ध्यान किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही मैं आप लोगों को करा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है। आप अपनी सुखदायी पोजीशन ले लें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सभी अपने पास पानी जरूर रखें, वो जो ऊर्जावान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके समय के लिए दिल से धन्यवाद। इस आंतरिक यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। यह खूबसूरत सफर महान सूफी संत रूमी के शब्दों द्वारा निर्देशित है। आज रूमी के अनमोल शब्दों के माध्यम से सभी से रूबरू होने जा रहे हैं। रूमी की कविताओं की सुंदरता है उनकी सादगी और आध्यात्मिकता। उनकी आध्यात्मिकता में बहुत गहराई है। वह संस्कृति और भाषा से परे हैं। रूमी अक्सर परमात्मा से प्रेम को व्यक्त करने के लिए मानवीय प्रेम की कल्पना का उपयोग करते थे। वो प्रेम से भरे हुए हैं और वो प्रेम की ही भाषा बोलते हैं। उनके अनमोल बोल हमें प्रेम, मौन और एकता के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनका मानना है संसारिक प्रेम उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। वे अहंकार को त्यागने, खुद को प्रेम करने की अग्नि में सम होना सिखाते हैं। उनसे गहन आध्यात्मिक रूपांतरण होता है। दिव्य प्रेम की विशालता के साथ साथ रूमी प्रेम की सीमाओं की भी बातें करते हैं। वे शब्दों से परे मौन को अपनाने की सलाह देते हैं। रूमी की कविताओं में बने सुंदर संदेश शब्दों से भी ज्यादा हैं। वे सीधे आपके दिल पर दस्तक देते हैं। उनके शब्दों को सुनने से मन अपने आप चिंतन के लिए प्रेरित होता है। आप चाहें तो प्रकृति में घूमते समय, घर में काम करते समय, सोते समय या ध्यान करते समय इन शब्दों को अपना साथी बना सकते हैं। उनकी बातों में छुपा गूढ़ ज्ञान हमारे ज्ञान को आत्मा में केंद्रित कर देता है। और अब आरंभ होती है अंतर जगत की अद्भुत यात्रा। सभी के अनमोल शब्द शायद ही अपने आप में आत्मा का ध्यान है। रूमी के जो अनमोल शब्द हैं वे अपने आप में आत्मा का ध्यान है। आइए उनके रहस्य में ज्ञान में उतरें और अंतर की यात्रा का अनुभव करें। इनका ज्ञान लेते समय ऐसा लगता है कि मैं प्रेम के सागर में तैर रही हूँ। सारे बंधन विलीन हो जाते हैं और स्वतंत्रता व खुलेपन का यह अनुभव मुझे असीम शांति और सुकून के भाव में स्थिर कर देता है। जिस तरह रूमी अपने उद्देश्य में प्रेम के स्वरूप को समझते हैं, फिर और कोई नहीं समझा सकता। प्रेम एक पहेली है, रहस्य है, जीवन है, जीवन का आधार है। रूमी के शब्दों में छुपा प्रेम कभी आग बनकर दीप की ज्योति की तरह हमारे दिल को रोशन करता है, तो कभी निर्मल पानी बनकर बरसों की प्यास बुझाता है। कभी मसाल बनकर
हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। ये दिमाग से दिल का सफर है। अब हमारा प्रेम का सफर शुरू होता है। सभी गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस लेते टाइम सभी अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल देंगे। अपना शरीर ढीला छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस थोड़ी देर लेते रहिए और अपने अंतर मन में स्थिर हो जाइए। हर सांस में प्रेम और एकता का अनुभव करें। समस्त आत्माओं की आत्मा तुम हो। समस्त जीवों का जीवन तुम हो। तुम्हारी अपनी आत्मा का मूल तुम हो। आओ अपने मूल की ओर चलें। आओ शुरू करें। मुझे पता है तुम थक गए हो, लेकिन आओ यही रास्ता है। आओ वापस आ जाओ। भले ही तुमने हजारों बार अपना वादा तोड़ा हो, वापस आ जाओ। यहाँ निराशा नहीं, आशा का घर है। बैठो, स्थिर हो जाओ और सुनो। गहरी सांस लेते रहो और ध्यान करें। ध्यान वह प्रार्थना है। तुम जितने जितने ज्यादा मौन रहोगे, उतना ज्यादा सुन पाओगे। मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब तो जब मैं मौन होती हूँ तो उस गहन स्थान में उतर जाती हूँ जहाँ सब कुछ संगीत में होता है। हर विचार तुम्हारे दिल में दफन है। मौन एक एक करके उसे जिंदा करेगा। जब होठ पर खामोशी होती है तो दिल की जुबान 1000 होती है। हम मौन होते हैं तो हमारी जुबान खामोशी 1000 होती है हमारे पास। अपने हर विचार को पंछी बनकर दूसरी दुनिया में उड़ने दो। हर विचार एक दूसरे से अलग है, पर मौन में वे सब एक हैं। तुम जो प्रेरणा चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। चुप रहो और सुनो। ब्रह्मांड में सब कुछ है। तुम्हें जो भी चाहिए उसे मांगो। कोरा कागज बन जाओ जो शब्दों के अनछुआ। शब्दों के पीछे का संदेश ही दिल की आवाज है। उसे सुनो। एक गाइड ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। मौन में उसका संदेश सुन पाओगे। मौन रहकर ही आप अपने अंदर की बात सुन पाओगे। केवल मौन में।
कल रात मैंने उस ज्ञानी से विनती की कि मुझे दुनिया का राज बताएं। धीरे से, बहुत धीरे से उसने कहा, मौन रहो। ये राज तो मौन में लिपटा हुआ है। हे आत्माओं की आत्मा, हे जीवों के जीव, अपने भीतर के मौन में लीन हो जाओ। इस मौन में सच को सुनो। ब्रह्मांड के हर राज को जान लो। तो आओ अपनी आत्मा की मूल की ओर लौट चलें। आओ अपनी आत्मा की मूल की ओर लौट चलें। अपने आप को खो जाने दो, खो जाने दो, पूरी धरा को खो जाने दो। अपने आप को खो जाने दो, खो जाने दो, पूरी तरह खो जाने दो। बंद आँखों से प्रेम करो और फिर वहीं ठहर जाओ। मेरे साथ-साथ सांस लो, जागरूकता के साथ रहें, ट्रांस में ना जाएं। अगर नींद आ रही है तो गहरी सांस लें। भाषा का दरवाजा बंद करो। भाषा की जरूरत नहीं है। प्यार की खिड़की खोलो। तेरी रोशनी में मैंने प्यार करना सीखा और तेरी खूबसूरती में शायरी करना सीखा। जब मैंने मैं के बिना सफर करना सीखा, तो मेरा दिल खुशी के साथ रूबरू हो गया। अपने मैं को मिटा दीजिए। तुम्हारे अंदर अथाह प्रेम है। तुम समझ सको उससे भी ज्यादा। प्यार तुम्हारे और हर एक चीज के बीच का सेतु है। तुम्हारा काम प्यार को ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन सभी दीवारों को गिराना है जो तुमने अपने और प्यार के बीच बना रखी हैं।
अगर भीतर गुलाम गायब हो जाएंगे तो तुम बादशाहों के बादशाह बन जाओगे। अगर तुम मुझे अपने अंदर नहीं ढूंढ पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं सबके अंदर ही हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं हूँ। क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से तुम्हारे ही अंदर हूँ। प्यार आया, मेरे शरीर में खून बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगा। फिर मेरे दिल को घेर लिया। जहां भी मैंने देखा बस वही एक नजर आया। प्यार, प्यार, प्यार। जब पहली बार मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो तुम्हारी खोज में दीवाना हो गया। कितना अंधा था मैं, तुम तो मेरे अंदर ही थे। मैं बाहर ढूंढ रहा था। 2 प्रेमी आखिर में कहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हरदम एक दूसरे में मौजूद हैं। अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ आंखों से प्रेम करते हैं। जो दिल और जान से प्रेम करते हैं उनके लिए जुदाई कैसी। वे कभी जुदा नहीं होते। जो दिल और जान से प्रेम करते हैं वो हमेशा दिल से जुड़े रहते हैं। पेड़ की हर डाली का फल तुम्हें बताएगा। तुम जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर कुछ पाप किए हैं तो प्यार के अलावा कुछ और मत बोना। हर जीव जंतु से, हर पेड़ पौधे से, हर पक्षी से, हर कीट पतंग से प्यार ही प्यार करो। दिल का किसान हूं मैं, हर सांस में बोता हूँ प्यार का बीज। हर जगह प्यार का बीज बोता हूँ। जब तुम पूरे दिल से प्यार को पुकारते हो तो सारे जगत में इसी की गूंज सुनाई देती है। हर जगह आपको प्यार ही प्यार सुनाई देगा। जब तुम किसी को प्यार करोगे तो तुम्हें वापस प्यार ही मिलेगा।
हर धर्म में प्यार है, पर प्यार का कोई धर्म नहीं है। ये लाइन मेरे रोम-रोम में प्यार भर देती है। हर धर्म में प्यार है, पर प्यार का कोई धर्म नहीं है। वो हर जगह अपनी जगह बना लेता है। प्यार के नशे में चूर हो जाओ, क्योंकि प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं। प्यार के बिना किसी को भी उसके घर में घुसने का अधिकार नहीं है। प्यार सब कुछ दांव पर लगा देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। अगर सच्चे इंसान हो तो प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो। अगर नहीं तो इस महफिल में तुम्हारा क्या काम। जिंदगी में प्यार सबसे ऊंचे दर्जे पर है। प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। सृष्टि की आत्मा प्रेम है। जहां भी जाओ, जो भी करो, प्यार बन जाओ। हे आत्माओं की आत्मा, हे जीवों के जीव, प्यार की बहाव में खो जाओ और संगम हो जाओ। अपने आप को खो जाने दो, खो जाने दो, पूरी तरह खो जाने दो। अपने सांसों पर ध्यान रखें। बीच में गहरी सांस लेते रहें। अपने आप को प्यार में खो जाने दो, पूरी तरह खो जाने दो। सहनशीलता के कानों से सुने, करुणा की आंखों से देखें और प्रेम की भाषा से बोलें। शब्द तो बस बहाना है, प्यार की डोर ही हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है। शब्द नहीं खींचते, प्यार खींचता है। अगर शब्द दिल से निकलेंगे तो सीधे दिल में उतरेंगे। जब अपने दिल में मधुरता पाओगे तो सभी के दिलों में मधुरता पाओगे। अगर हमारा मन, हमारा दिल मधुर है तो दूसरे का दिल भी मधुर रहेगा। दुनिया इतनी सुंदर और दिव्य है, उसे वही देख सकता है जिसकी आंखें सुंदर व दिव्य हों। जो भी करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए, कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उस पर विश्वास करो। मेरे लिए एक सच्ची मुस्कान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है।
खासकर बच्चों की मुस्कान। अगर एक छोटी रगड़ से चिढ़ जाओगे, तो चमकोगे कैसे? छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं, उनकी तरफ ध्यान न दीजिए। जानने की कला है कि जानना जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। सही और गलत के दायरे में से भी परे एक स्थान है, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। अपने शब्दों को ऊँचा करो, आवाज़ को नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, बिजली से नहीं। अगर तुम ऐसे दोस्तों की तलाश में हो जिसमें कोई दोष ना हो, तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त जो दूसरों में दोष देखते हों, वे ज़्यादा तुम्हारे ही स्वभाव को दर्शाते हैं। जो हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, तो वो हमारा नज़रिया होता है। वो हमारे स्वभाव को ही दर्शाते हैं। मैं अपने दोस्तों को प्यार करती हूँ, ना दिल से ना दिमाग से, क्योंकि दिल रुक सकता है, दिमाग भूल सकता है। मैं उन्हें आत्मा से प्यार करती हूँ, मैं उन्हें दिल से प्यार करती हूँ। आत्मा ना कभी रुकती है, ना कभी भूलती है। जब हम बिना अपेक्षा के, बिना तर्क के प्यार दे पाते हैं, तब हम सचमुच स्वर्ग में होते हैं। हमें बिना तर्क के, बिना अपेक्षा के प्यार देना है। जब हम दे पाते हैं किसी को, तभी हम समझें कि हम सचमुच स्वर्ग में हैं। हमारी कंडीशन अच्छी है। प्यार के बीच का दरवाजा खुलने के लिए संघर्ष क्यों करें, जब पूरी दीवार ही भरम है। प्रेम वह सागर है जिसमें तर्क डूब जाते हैं। अपनी चतुराई बेचकर सहजता खरीद लो। यहाँ चतुराई से काम नहीं चलता। कल मैं बहुत होशियार था, दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। तुम्हारा आधा जीवन दूसरों को प्रभावित करने में चला गया। हम अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में सब हथियार अपनाते हैं। बाकी आधा जीवन दूसरों से मिले तनाव व चिंतन में चला गया। हम किसी को तनाव देंगे तो हमें भी कोई तनाव देगा, हम प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा।
अब यह खेल छोड़ो, बस करो, बहुत खेल खेल लिया। पिघलती हुई बर्फ बन जाओ। खुद में खुद को घुल जाने दो। खुद में खुद को घुल जाने दो। प्यार से जो कड़वा है वह मीठा हो जाएगा। प्यार से पीतल सोना बन जाएगा। प्यार से अंगूर शराब बन जाएगा। प्यार से दर्द भी दवा बन जाएगा। हे आत्माओं की आत्मा, हे जीवों के जीव, हर रिश्ता एक दर्पण है। जो खुद के साथ हमारे अपने रिश्ते को दर्शाता है। अपने आप को प्यार में खो जाने दो। प्यार में खो जाने दो, पूरी तरह खो जाने दो। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। सांसों पर ध्यान दें। अपने आप को प्यार में डूब जाने दें। प्यार के सागर में तैरते रहें। आपका दिल प्यार से भर गया है। आपकी आत्मा तृप्त हो गई है। प्यार का ही दूसरा नाम ईश्वर है।
उसके अपने अंदर ही साक्षात्कार करें। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। जब तुम पूरे दिल से प्यार को पुकारते हो, तो सारे जगत में इसकी गूंज सुनाई देती है। हर धर्म में प्यार है, पर प्यार का कोई धर्म नहीं है। प्यार हर जगह विद्यमान है। प्यार के नशे में चूर हो जाओ। क्योंकि प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं। बिना प्यार के किसी को भी उसके घर में घुसने का अधिकार नहीं है। प्यार सब कुछ दांव पर लगा देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, सिर्फ प्यार ही चाहिए। सृष्टि की आत्मा प्रेम है। जहां भी जाओ, जो भी करो, प्यार बन जाओ। हे आत्माओं की आत्मा, हे जीवों के जीव, प्यार की बाहों में खो जाओ और प्यार में विलीन हो जाओ। मेरे साथ सांस लो।
भाषा का दरवाजा बंद करो और प्यार की खिड़की खोलो। तेरी रोशनी में मैंने प्यार करना सीखा है। तेरी खूबसूरती में शायरी करना सीखा है। जब मैंने मैं के बिना सफर करना सीखा तो मेरा दिल खुशी से रूब हो गया। तुम्हारे अंदर अथाह प्रेम है। तुम समझ सको उससे भी बहुत ज्यादा। तुम्हारे और हर चीज के बीच का सेतु प्रेम है। तुम्हारा काम प्रेम को ढूंढना नहीं है, बल्कि प्रेम में विलीन हो जाना है। हे आत्माओं की आत्मा, हे जीवों के जीव, अपने आप को प्यार में खो जाने दो। अपने आप को प्रेम में खो जाने दो। पूरी तरह खो जाने दो। पूरी तरह प्रेम में पिघल जाए, बर्फ की तरह पिघल जाए। सांसों पर ध्यान बनाए रखें। जागरूकता में रहें। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। सांसों पर ध्यान रखें। मुस्कुराते रहें।
सांसों पर ध्यान बनाए रखें। अगर पोजीशन बदलना चाहते हो तो धीरे से पैरों को इधर-उधर कर सकते हो। आँखें ना खोलें। सभी प्यार के सागर में गोते लगाते रहें। असीम प्यार की धारा हम पर बरस रही है। हमारी पूरी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन प्यार से भर गए हैं। सारे सेल्स प्यार से बातें कर रहे हैं। एक दूसरे को प्यार का संदेश दे रहे हैं। सभी पूरी तरह प्यार से भर गए हैं। सभी प्यार की खुशी को महसूस करें। सभी प्यार की एनर्जी को रिसीव करें। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ रही है। सभी बहुत खुश हैं। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। सभी की वाणी में मीठा रस भर गया है। सभी आज से प्रेम से बातें करेंगे।
सभी प्यार से भरे हुए हैं। सभी मुस्कुरा रहे हैं। सभी सांसों के साथ बने रहें। सबके चेहरे फूल की तरह खिले हुए हैं। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आखिरी 5 मिनट दोस्तों। सभी फूल की तरह मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, हो जाएंगे। जहाँ बैठे हैं उस कमरे को महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियां हिलाएंगे। हाथों की उंगलियां हिलाएंगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे। जहाँ बैठे हैं उसे धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे जो हमें सपोर्ट दे जिसने हमें सपोर्ट दिया है पैर रखने के लिए।
अपने हाथों को खोलकर अपने हृदय पर रखेंगे। सभी का धन्यवाद करेंगे। महर्षि परम ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, अपनी गुरु सत्ता का, एंजल्स का, श्याम चंद्र सूर्य भगवान का, सभी का धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने आस पड़ोस का, जिन्होंने हमें ध्यान में सहायता की, सभी का धन्यवाद करेंगे। अपनी पूरी बॉडी का धन्यवाद करेंगे। सभी ऑर्गन का धन्यवाद करेंगे। धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। और जो ज्यादा प्यार हमने भर लिया है वो धरती माँ को बैलेंस करने के लिए कहेंगे। सभी अपने पैरों को जमीन पर रख लें और धरती माँ को कहें हमारा प्यार बैलेंस करें। सभी अपने हाथों को आंखों पर रख लेंगे। 5 4 3 2 1 0। मुस्कुराते हुए सभी अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे और अपनी आंखें खोल लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। मनोज जी, बहुत बढ़िया ध्यान था। इतना अच्छा गाइडेड मेडिटेशन, एक एक शब्द आपके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लग रहा है सभी ध्यान में है। एक बार मैं उठ के भी गई लेकिन मेरा फिर से ध्यान लग गया। मेरा भी एक बार आँख खुला था। बाकी बहुत बढ़िया ध्यान था। लेकिन बहुत अच्छा था। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू मनोज जी, बहुत थैंक यू बढ़िया मैडम, ध्यान, थैंक यू। बहुत गहरे ध्यान में थे, बहुत अच्छा ध्यान लगा। ऐसा लगा कि इतना बढ़िया ध्यान क्या बताएं। बिल्कुल आत्मा खुश हो गई अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। किसी का कोई अनुभव हो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। और मनोज जी कुछ विजडम शेयर करेंगे आज हमारे साथ में। थैंक यू मनोज जी। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लो। जी। जो पानी पास में रखा था वो एनर्जी से फुल है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने रूमी जी का जो मेडिटेशन कराया ना, तो अभी तक तो हम नाम सुनते थे, ज्ञान सुनते थे, लेकिन आपने उनके नाम से मेडिटेशन कराया। थैंक यू जी। नितिन जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आत्मबंधन सभी को। बहुत अच्छा ध्यान था। मुझे वही बात बोलनी थी कि आपने अभी जो बताया ना कि रूमी जी का ध्यान कराया, मुझे और कुछ थोड़ा जानना था रूमी के बारे में। ज्यादा नहीं जानते हम रूमी के बारे में, इसलिए। क्यों सर, ये मैंने कल ही ध्यान किया था। मनोज जी आपका रुक रहा है। हाँ, कुछ नेट इश्यू है आपका। रूमी जी के बारे में सर, वैसे तो हम लोगों ने भी सिर्फ अभी जो पत्ती सर की एक बुक का स्वाध्याय किया था,
बस उसमें कुछ पढ़ा था, बाकी का हमने उनके बारे में कहीं पढ़ा भी नहीं है। हाँ, ये एक बस इतना ही पढ़ा था मैंने। एक कवि भी हैं और ये आध्यात्मिक शायरी भी लिखते हैं। वो कविताएं लिखते हैं, शायरी वो लिखते हैं, दार्शनिक। 1300 ईस्वी में हुए हैं और फारसी कवि थे। इन्होंने आध्यात्मिकता में इतनी कविताएं और शायरी लिखी है, और ये ध्यान में प्रेम का ध्यान कराते थे और प्रेम में इतने मगन रहते थे, उनको सब कुछ प्रेम में ही दिखता था। हाँ, तुलसी दल में उनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, अगर किसी के पास यहाँ तुलसी दल होगी तो हम शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा मैं भी बुक से देख और के ही बता श्रेयांश सकूंगी। हाँ, श्रेयांश डागा डागा भी है। उनके बारे में बताते हैं, राइट। हाँ, तो उनके जो चैनल में ना उनका पूरा है, उन्होंने जाके उधर बोलूं? उनका श्राइन वगैरह विजिट किया है, रूमी जी का, और पर्सनली जाके देखा है उन्होंने श्राइन। सूफी सेंट था शायद। हाँ जी, सूफी संत थे ये। हाँ जी। मैं बताऊं मीनू जी? हाँ जी, बोलो। रूमी जी वो बेसिकली रूमी जो है वो एक पर्शियन पोएट थे, और उनका जो जन्म है वो अभी के अफगानिस्तान के वहाँ इर्द गिर्द हुआ। छोटी सी उम्र में भी उनकी संगति ऐसी थी कि उनमें अलग से एक पास, क्योंकि मौलवी थे उनके फादर, एक प्रीचर थे, तो उसके माहौल में भी बड़े। और मैंने इसके मतलब उसका ज्यादा बोलबाला तुर्किस्तान, अपने को कुर्तीस उस तरफ से होते 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 ये ज्यादातर फेमस हुए अंग्रेजों के बीच में, फॉरेनर्स के बीच में। इनका जो भी वर्क था, पोएटिक लैंग्वेज था, एवरीथिंग, ये फॉरेनर्स के दिल को ज्यादा छू गया। तो कोट्स भी आपको ज्यादातर उसको इंग्लिश में मिलेंगे, आपको फिलोसफिकल है बहुत, मतलब इन्होंने बहुत सारी अलग सी एक लैंग्वेज में पोइट्री लिखी, अभी मुझे उसका लैंग्वेज याद नहीं है। वैसे तो मैंने उनके कोट्स अक्सर मैं पढ़ती रहती हूँ वीडियोस में। अपन यूट्यूब में आप जाके रूमी कोट्स करके डालेंगे ना नितिन सर, तो आपको बहुत सारे कोट्स मिलेंगे, मतलब बहुत हाँ, सारे। और आप गूगल में, मतलब वो के उनके अलग ही रहता है उनका, उन्होंने प्यार के ऊपर लिखा है, उन्होंने ऊपर वात्सल्य के ऊपर लिखा है, तरह तरह के मतलब टाइटल अलग वेज में लिखा है उन्होंने। और उनका प्रैक्टिकल भी होता है, जिस तरह से हम बोलते हैं ना गालिब के जैसे हम सुनते हैं, तो उस तरह से वो भी है मतलब। तो बेसिकली वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे मेरे ख्याल से, मुझे बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ा था उनके बारे में। बट उनका काफी इन्फ्लुएंस वेस्ट में है, इतना मुझे याद है, इंडियन से ज्यादा वो है। इतना तक अभी तक मैं इतना जानती हूँ, हाँ, तो वही। मैंने तुलसी दल बुक में निकाला है उनके बारे में, तो कुछ चंद पत्री सर ने जो उनके बारे में लिखा है मैं यहाँ शेयर करती हूँ। पर्शिया देश के जलालुद्दीन रूमी एक महान सूफी संत हैं। उनके द्वारा कहा गया एक सत्य वाक्य है, मैं खनिज जैसे मरकर अंकुर के रूप में परिवर्तित हुआ, अंकुर जैसे मरकर जंतु बनकर पैदा हुआ, जंतु जैसे मरकर मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ, अब मैं किस लिए डरूं। यानी वो ये क्लियर कह रहे हैं कि हमने मिनरल किंगडम से आगे जो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, इस तरह से हमारा जो हमने अपने जो जन्म लिए हैं, और इस अब मैं किस किस लिए डरूं, यानी हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो मैं किससे डरूंगा, मर जाने से मुझे क्या नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, मैं मनुष्य जैसे ही मर जाऊंगा, मरकर मैं देवता बनकर देवलोक में जाऊंगा, वहां से और भी ऊपर के लोकों में जा सकता हूँ। यानी हमारी तो हर पल ग्रोथ हो ही रही है, शायद मैं और ऊपर और भी ऊपर जाकर उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पति सर तो कहते ही हैं कि हमें कोई इसी लोक के नहीं है, हम अनंत यात्रा है हमारी। तो कई जन्म, कई लोक, कई अनुभव, यह जीवन अनंत विनोदपूर्ण महाविज्ञान यात्रा है। यही रूमी के जीवन का अनुभव सार है। तो बाकी का तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बता ही दिया है, और जो पत्री सर ने शेयर किया वो मैंने शेयर किया। तो थैंक यू मास्टर्स। थैंक और यू मैम। अब जी, और अब हम चलते हैं, मनोज जी आप अपना जो विजडम शेयर करने वाली हैं हाँ जी। उसको आप कंटिन्यू करें। मैं एक वाणी का सदुपयोग, इस पे एक वार्ता सुनाती हूँ। जी। शब्द मनुष्य के विचार और भावना का आदान प्रदान का प्रभावी वाहन है। हम अपने शब्दों से ही
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित शब्दों के प्रयोग में विचार या मंथन आवश्यक होता है। जो हमने लिख दिया है, वाणी से तो हमने जो कुछ बोल दिया वो तो कुछ है ही नहीं। जो लिख दिया है उन शब्दों के प्रयोग में विचार भी होता है और मंथन भी है। हालांकि आज के सुविधा उन्मुख और जल्दबाजी के दौर में जहाँ बोलने से कार्य सध जाते हैं, लोगों में लिखित शब्दों के प्रयोग से बचने की प्रवृत्ति अधिक है। आप फोन पे बोल लेते हैं, बातें हो जाती हैं, तार टेलीग्राम हो जाते हैं, तो ज्यादा लाइव भी होके सब कुछ कर लेते हैं। तो आज लिखने की जो प्रवृत्ति है उससे लोग बचते हैं, लिखना ही नहीं चाहते हैं। समझने के लिए बोलने से अधिक सुनना अधिक है। समझने के लिए बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। हमारी दो दो आंखें और कान इसलिए हैं कि हम सुने ज्यादा, देखें ज्यादा। मुंह एक है तो बोले कम। हम अधिक देख सुनकर परिस्थितियों का आकलन बेहतर कर सकते हैं। जीवा एक है इसलिए बोलने अधिक नहीं। कुछ परिस्थितियों में अपनी मनसा दूसरे तक पहुंचाने में मौन अधिक प्रभावशाली होता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे साधु संत है वो मौन में रहकर ही हमें अपनी बातें समझा देते हैं। हम जो लोग ध्यान में नहीं है वो सारे दिन बोलते रहते हैं। उनका कोई मतलब है नहीं, मतलब है कोई मतलब नहीं है। हमने बोलने से मतलब होता है हमें। और जो हमारे ध्यानी लोग हैं या साधु संत हैं वो मौन में ही अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से बोल देते हैं। अधिक बोलेंगे तो अनावश्यक शब्द या आप शब्द फूट पड़ेंगे। मनमुटाव की आशंका भी रहेगी। हम कई बार बोलते रहते हैं, किसी के प्रति ऐसा शब्द निकल जाते हैं मुंह से तो उसका दिल दुखता है या ऐसा घाव भी हो जाता है कि वो भरने में बहुत टाइम लगता है। शब्द प्रकृति की शक्तिशाली अस्मिता है। इसमें राहत देने या आहत देने की अपार क्षमता है। अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो किसी को राहत मिलती है। अगर हमने कड़वे वचन बोले तो हम उसको आहत कर रहे हैं, आघात दे रहे हैं। अल्पभाषी का व्यक्तित्व समरा संयत रहता है। जो कम बोलते हैं उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही अच्छा, सुंदर और संयत रहता है। दुर्भाग्य है कि लोक जीवन में अधिक बोलने की प्रवृत्ति व्यापक व्याधि का रूप ले लेती है। अब ये बता रहे हैं हमारे जो संसारिक जीवन में जो हम ज्यादा बोलते रहते हैं, तो वो जो बोलना भी है, जो ज्यादा बोलना, वो हमारे लिए एक रोग का कारण भी बन जाता है। चलते फिरते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, वाहन में बैठे या वाहन चलाते, मोबाइल पर या वैसे भी या पूजा के दौरान भी बोलते रहने वाले बहुतेरे दिखते हैं। खाना खाते जब नहीं परहेज करना। हमारे बड़े लोग भी बोलते थे खाना खाते टाइम बोलना नहीं है, पूजा करते टाइम नहीं बोलना है। और इसके ट्रैफिक के रूल भी हैं कि हमें गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल पर बातें नहीं करनी है। तो सब लोग, कोई इनका परहेज नहीं करता है, सब ऐसे ही चलता है। ऐसी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कहने से नहीं चूकेगा। जो हर समय बोलता रहता है वो कुछ ना कुछ किसी को दुखी देता रहता है। दूसरे छोर पर देखें तो अपनी जीवा पर पूर्ण नियंत्रण भी समस्याजनक है। अगर हम पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे, बिल्कुल भी ना बोलेंगे, तो भी ये समस्या है। कैसे? पूर्ण चुप्पी साध लेंगे तो अनेक कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में हम जो बिना बोले कोई कार्य नहीं कर सकते, तो हमें बोलना भी वहां जरूरी है। हर्षो उल्लास, चिंताएं साझा नहीं कर, हम खुश हैं, हमें चिंताएं हैं। बहुत सारे ऐसे साधु वगैरह जो फेस दे के रीडिंग कर लेते हैं, पर आम पब्लिक में तो ऐसे लोग नहीं है ना जो फेस दे के रीडिंग कर लेंगे। ये दुखी है, इसको कोई चिंता है या कोई समस्या है, या ये खुश है, तो ये हमारे लिए फिर चुप्पी का कारण जो समस्या बन जाती है। मन और चित्त अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे, हमारे मन में कोई ऐसी भावना छलांग मार रही है कि हम बिना बोले नहीं रह सकते, अगर हमने उसको चुप्पी में साध लिया तो हम बीमार भी हो सकते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं अधिक बोलने या बिल्कुल नहीं बोलने से हैं। ज्यादा बोलने तब भी समस्या है, कम बोले तब भी समस्या है। इस संदर्भ में एक विचारक ने कहा कि दुनिया के आधे व्यक्तियों के पास कहने को कुछ नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, किंतु स्वभाव, लिहाज या भय या अन्य कारणों से वे मौनी बन गए हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लोक लाज के कारण या किसी भय के कारण या अन्य किसी कारणों से वो मौनी बन गए हैं। शेष आधे वे हैं जो सदा कुछ भी निरर्थक बोलते रहते हैं। बोलने और नहीं बोलने में उचित संतुलन आवश्यक है।
कहाँ कब क्या और कितना बोलना है और कहाँ बोलना ही नहीं है, ये समझ लेंगे तो जीवन संतुष्टि में हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत अच्छा विजडम शेयर किया, इसमें काफी प्रैक्टिकली है। अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो काफी उसमें, अगर अपने लाइफ में हमने उसको अप्लाई कर लिया तो बहुत हद तक हाँ, हम इंसान ही बन गए। इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, तो अब बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है और बहुत कुछ हम कर भी रहे हैं, क्योंकि अब ध्यान में आ गए हैं तो धीरे 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 करेंगे, धीरे धीरे सब कर रहे हैं। एकदम नहीं होगा। हाँ, एकदम नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे आता जा रहा है समझ में, और करते भी जा रहे हैं, उतर रहे जिस हैं दिन उस चुप रहते हैं उस दिन बोलते हैं मम्मी बोल क्यों नहीं रही है। आ रहा है सब कुछ ध्यान में हाँ, आ रहा धीरे धीरे आएगा। और कोई कुछ मुझे कहना चाहते मुझे एक बात बोलना थी हाँ कि जी। स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि अगर हम वो सब फॉलो करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कि इतना 100% पॉसिबल है। थोड़ा थोड़ा तो सर कर ही सकते हैं। हाँ, वही ना, 100% नहीं है पॉसिबल। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही हैं? करेंगे, नहीं, हर चीज का बैलेंस जितने से जरूरी काम है ना, चल जाए। हाँ, हर चीज का बैलेंस बैलेंस जरूरी है ना। बोला है ना कि जहाँ जरूरत है वहां बोलो, जहाँ जरूरत है बोलो। वहां चुप हो जाओ। नहीं बोलो, बैलेंस बना के हम्म। रखो। 50% हाँ, अगर और अगर आपके मन में 50% कुछ अंदर। है तो उसको भी बोलो। कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जो हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ। बोलते अंदर अपने सारे अपने अंदर दबा अच्छा, लेते हैं, तो बोलते 50 हैं उनको 50 थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा हो 50 जाती 50 है। दोनों, 50 50 दोनों तरफ। हम्म। हाँ, हर चीज का बैलेंस तो जरूरी है। अपर्णा जी, आप कुछ बोलिए। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर कोई बात नहीं करेगा तो जैसे हम्म। बिजनेस हो या कुछ ये काम हो, ये तो ऐसे बोलते हैं ना कि जो बात हम्म। करता है उसका तो कुछ भी, ही कैन सेल एनीथिंग, वो कुछ हम्म। भी बेच सकता है। एंड जो बात नहीं करता है वो, उसका तो अगर सोना भी रहेगा तो खरीदेगा नहीं। तो प्रैक्टिक ये मुझे मेरे दिमाग में। ओके, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी, जो एक तरह से मनोज जी ने कहा, बहुत सारे एक बहुत ही अहम बातें उन्होंने सामने रखी जो हर दिन हमें उपयोग में लाना चाहिए। और बात, हर एक बात ही बहुत ही स्पेशल है, और एक तरह से एक वाक क्षेत्र भी है ये, जो हम उसको बोलते हैं अक्सर, हमारा ये वाक क्षेत्र है। हम सोच समझ के बोले, कितना बोले, क्या बोले। ये सब बहुत बढ़िया लगता है। कभी हम इस तरह से कि हो जाता है कि हमें जरूरी है बोलना, लेकिन हम सोच में पड़ जाते हैं, फिर भी हम मन में रख लेते हैं, उसके वजह से उसके रिएक्शंस आती हैं अंदर। हम कहते हैं कि दबा के, जैसे अभी सीमा मैम ने कहा कि थायराइड्स के प्रॉब्लम आते हैं, ब्लॉकेजेस हम जिसका नाम देते हैं आजकल अक्सर ध्यान में आने के बाद, कि हमारे हर जगह। तो सही समय पर सही चीज को बोलना, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर हमें पेशेंस दिखाना, फिर बाद में इमीडिएटली ना रिएक्ट करके थोड़ी देर बाद उसी बात को फिर से रखेंगे ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर हमारी बात भी हम पहुंचा सकते हैं और हम अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो हर चीज का तरीका होता है, कायदा होता है, वो मुझे समझ में आया। तो थैंक यू सो मच सर, मनोज जी, आपने थैंक यू। बहुत ही अहम बात कही। हाँ, थैंक यू सीमा जी। भाई, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज। थैंक यू। और किसी का कुछ कहना चाहते हैं तो मीनू दीदी। जी सीमा जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बस मैं सुन रही हूँ। तो
ब्यूटीफुल। टॉपिक भी अच्छा है, डिस्कशन भी अच्छा है, सज्जन सांगत्य ही करना है हमें, और इससे एक दूसरे की ग्रोथ कर रहे हैं हम, समझा के कि हमें अपनी बात कहनी चाहिए कम शब्दों में जितनी हम कह सकें। बस मैं यही कहूंगी। थैंक यू सीमा जी, मनोज जी। और थैंक यू। मास्टर जितने यहाँ जुड़े हुए हैं सब नए नए हीरे हैं। मैं तो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि कहते हैं ना, जब इन्होंने बहुत अच्छा मेडिटेशन में भी बोला कि रगड़, जब थोड़ी सी रगड़ लगती है ना तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं रियली। और जब रगड़ रगड़ के उसको चमका देते हैं तो हमें जब उसकी चमक देखते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन धीरे 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 हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। कैसे हमको चमकाया जा रहा है? हमें ध्यान की ऊर्जा से धीरे धीरे हमें वो ऊर्जा मिल रही है। और हीरे जो जौहरी होता है, पत्री सर ने हम लोगों के अंदर जो जमा है, हमारे अंदर जो साफ करके उसको धीरे धीरे निखार के इन हीरों को, मोतियों को सामने ला रहे हैं। तो पत्री सर को और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नितिन जी। मुझे भी वही बात बोलनी थी कि बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग सब सेम बात पे हैं। जी बोलिए। वही मुझे बोलना था कि टू टॉक ऑल्सो, ये अभी जो मैडम ने अभी मेडिटेशन कराया ना, उन्होंने भी बताया कि ये जो टॉपिक लिया था उन्होंने कि इसको कि एक बात समझने के लिए पहले पूरी बात समझ के उसके बाद ही उसके ऊपर टिप्पणी दी जाए तो अच्छे से समझ में आती है। अगर फिर गो ऑन टॉकिंग, हम उससे बात करते रहेंगे और और उसको समझेंगे नहीं तो उसका कोई यूज नहीं। तो मैं खुद से रिलेट कर रहा था कि 3 ईयर से 3 साल से मैं मेडिटेशन में हूँ। एंड नाउ आफ्टर लिसनिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टॉपिक्स एंड सो मेनी जो हमने स्वाध्याय किए हैं, बहुत कुछ सुना, उसके बाद ही हम ये हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए कि अभी नाउ वी कैन टॉक, हम अभी बात कर सकते हैं। और कुछ समझ में आया है, हमें खुद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं। सो इट इज रियली अप्रोप्रिएट कि पहले से हम समझ में जाए, समझी जाए बात, उसके बाद ही उसके ऊपर टिप्पणी दी जाए। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। थैंक वैसे भी यू। हमें पहले सोचना समझना चाहिए तब बोलना चाहिए। हम बिना देखे कि क्या टॉपिक चल रहा है और ऐसे ही बोल देते हैं तो हमें समझ नहीं आएगा। बाद में रियलाइज हुआ कि हमने शायद गलत बोला है। थैंक यू। तो ठीक है, अपनी मीटिंग एंड करते हैं। यस, बिल्कुल। तो ठीक कल ठीक है। बहुत अच्छा रहा, जी, आज का बहुत बढ़िया रहा, बहुत आनंद आया आज की, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू मनोज जी। मैं मीटिंग एंड करती हूँ। सीमा जी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, वो इतने अच्छे से वो एंड करती है। पहले भी उन्होंने लिया था मेडिटेशन, तो बहुत बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और बहुत ही अच्छा बोलती है और बताती है सब। और इवन एंड आल्सो इतने अच्छे से करती है कि ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग। थैंक यू सो मच, डिवाइन थैंक यू सोल सो है, मच। डिवाइन सोल यस, है सर, ये प्योर। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।